अदालतों से। तो कहा जाता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो अब है उसमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इकट्ठे हैं और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मर्ज़ी से बेंच नहीं बन रहे। बेंच तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब की मर्ज़ी से सारे बन रहे हैं। हमने मखसूस नशस्तों में भी देखा है, आगे भी देखा है। तो आज मंसूर अली शाह साहब साथ उठ के नहीं गए हैं, तो आपको इस जोड़ी में भी गैप नज़र आया है? देखिए, अपना मुजम्मिल सरवरदी साहब, हम जो सहाफ़ी हैं, हम कुछ जब तक उसके अंदर किसी चीज़ में बाइट ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना। वो मतलब एक इस तरह की सहाफ़त का भी हमें चस्का स्पाइस। पड़ चुका हुआ है। हुँ। तो ये आपका ये जो शरारत अंगेज़ किस्म का सवाल है, इसका मैं बड़े संजीदा तौर के ऊपर जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि जो जजेस कमेटी है, उसके हमने देखे मुख्तलिफ फैसले। जब ये मखसूस नशिस्तों का केस था, उसमें जो है वो ये तजवीज़ आई थी, क्योंकि वो आईनी तरमीम की एक आ चुकी भी थी। उसपे काज़ी फ़ाइज़ साहब ने ये कहा कि ये कहा जा रहा है कि ऐसी तरमीम आएगी जिससे कि चीफ जस्टिस आने वाले मुतासिर हो सकते हैं। तो ऐसे 6 जज साहिबान बनते हैं जो जिस फ़ायदा हो सकता है या किसी को नुकसान हो सकता है, तो उनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तजवीज़ पर जो है वो इख्तिलाफ किया मुनीब अख्तर साहब ने। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, माइनस चीफ जस्टिस 7 सीनियर जजेस का बेंच बना दिया जाए। मंसूर अली शाह साहब क्योंकि स्टे कर चुके थे उस बेंच के अंदर और रिक्वायरमेंट कानून की थी कि लार्जर बेंच तो बनना है। तो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फिर जब फुल कोर्ट की बात आई तो फिर फुल कोर्ट के ऊपर वो एक कंसेंसस हुआ मंसूर अली शाह साहब का और चीफ जस्टिस का।